कर कौन रहा है? जो लोग जिन्होंने इलेक्शन हारा है वो इलेक्शन उस कुर्सी पर बैठाए गए हैं, वो कहते हैं आईनी तरमीम कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? कि एक शख्स, एक जज है जी, उनको रोकना है। जस्टिस मंसूर अली शाह, एक सिस्टम बना हुआ है हमारा 25 सालों से, जो सीनियर मोस्ट है जी। तो अभी उनको याद आया कि शायद सीनियर मोस्ट जो है ये ठीक नहीं है, ये हमारा बंदा नहीं है, ये बंदे की मसला है। तो यार इतना बड़ा आप पूरे सिस्टम को टेक ऑन कर रहे हैं, एक सिस्टम बना हुआ है हमारा। तो मुझे वो पंजाबी मिसाल याद आ गई कि जाती कोड़ किरली शतीरन नाल जटे। मतलब आप लोग बदनीयती भी आप कर रहे हैं क्योंकि इरादे आपके पर्सन स्पेसिफिक है, तरीका वारदात भी गलत है, मॉरली भी रात को डकैती की तरफ कर रहे हैं, और टीम भी आपकी नालायक है माशाल्लाह, ऐसा ही। और आप झूठ की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो ये वोट नंबर्स हमारे पास, क्योंकि ये सारा जो काम हुआ है। और मुझे लगा कि अगर इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और कर कौन रहा है? जो लोग जिन्होंने इलेक्शन हारा है। ज़ादी कोट किरली शतीरियानु जप्पे। अब देख रहे निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान रात के लिए आपका ये चूरन मजूब व्यागरा मजून मुगल्लज़ ख़ास कुश्ता कली ख़ास बना के दिया है जी। ये थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सर्टिफाइड CIA के एजेंट है, कार्ड वाले हैं। पिछले दिन उनके नाम भी आ रहा था जब असम्बलियाँ तोड़नी थी। अच्छा जी, फिर बात करें जस्टिस गुल हसन अयूब खान दा दोतरा, उसने आज औखा सौखा होके कर दिया, वजाहत भी कर दी। अब वो अगर ना गए गवर्नमेंट ऊपर DB में ना गई, उसने कहा जी क्रिमिनल केस में जमानत का केस जो है मैक्सिमम आपने करनी ना करनी नहीं बताया, आपने 3 दिन में मजिस्ट्रेट ने करनी, 5 दिन में डिस्ट्रिक्ट जज ने करनी और 7 दिन में करनी हाई कोर्ट ने। हुन फरूक दी निकी नू बढ़ेगा खोते दा तेरी मां नू। अब 5 दिन बाद जो केस लगेगा फिर फरूक के पास ही आना। बाबा जी सियालकोट एक बिलियो टोटा आया था, उसमें वो लड़की कहती बाबा जी सियालकोट, वो कहता था सियालकोट से मैंने कुश्ता मंगाया इस वजह से वो बनाया, तो मैंने कहा आपको भी ये बना दिया। अच्छा जी, न्यूज़ फीस से भी आपके देनी है ना, न्यूज़ फीस भी तो देनी साथ साथ। एक और ये देख लीजिए, मौलाना की और बलावल की वही तो मैं और मौलाना को आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप KP में क्या कर रहे हैं? आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है, उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती। वो तो आपके आइन में लिखा हुआ है कि हम अदलिया और फौज के खिलाफ नहीं बात कर सकते, तो उनकी इसलाह के लिए तो बात कर सकते हैं जी, इसलाह के लिए तो बस मैं इसलाह की बात कर रहा हूँ, मैं उनको तरफीद तो नहीं कर रहा। सर आंखों पर अदालतें फौज के जनरल सर आंखों पे, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जजेस हमारे सर आंखों पे क्योंकि लिखा हुआ है, तो इसलिए उनके निजाम को तो ठीक करें ताकि वो जबर तो न करें। आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप KP में क्या कर रहे हैं? मजाक में कर दिया बेचारे की, इसकी गर्दन आई हुई है। उसको बेटे को उन्होंने ऑफर दी कि तेरे बेटे को CM बना देते हैं बलूचिस्तान से, वहाँ से बना देते हैं, तो जितवाना हमारा काम है। वो उसको कह ये शायद ये वाला असुदरमान को मेरे ख्याल वलादा करना है इसके। एक जिस दिन मौलाना को आया ना, तो 74-75 साल उम्र होगी, जिस दिन क्या होया तो उस दिन ये बखी है इसके किस्सा पा रही ना, जिस तरह असगर खान जजेस के पास भी एक ही कार्ड है, और उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह हुकूमत उनको लेके जा रही है जजेस को, फिर ये मेरा नहीं ख्याल कि फिर चीजें जो है वो कंट्रोल में होंगी, हुकूमत भी नहीं बचेगी। मेरा ख्याल है कि फिर जब ये जंग सीधी हो गई है, दूसरी बात यह है कि जजेस ने सीखना है कि यार हमारे इंस्टीट्यूशन पे हमारे आइन पे अटैक हो गया, आइन को हमने प्रोटेक्ट किसी न किसी, चले पार्लियामेंट को जैसे भर दिया गया 147 से, इलेक्शन कमीशन भी और भी मामला। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही खतरनाक गेम खेली जा रही है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत को कोई एडवाइस सही करने वाला नहीं है कि या ये है कि कोई बहुत बड़ा एजेंडा था जो कारी साहब के जाने से मसला हो जाएगा, कोई कंट्रोल डेमोक्रेसी थी, कोई चाइना वाली कम्युनिस्ट पार्टी बनानी थी, इमरजेंसी प्लस कोई ऐसी चीज थी जिसने 12 जुलाई से सारा काम तितर बितर कर दिया। और कारी साहब को एक्सटेंशन ना मिलना, अब भी लोग आज भी हुकूमती लोग कह रहे हैं जी कारी साहब नहीं है तो फिर सिस्टम नहीं चल सकता। भाई क्यों सिस्टम नहीं चल सकता? कारी साहब कौन सा सिस्टम के लिए कोई मतलब आइन और कानून के मुताबिक कारी साहब ने कैसे, मतलब ये तो बहुत खतरनाक का जो डिटेल स्टेटमेंट जजेस के पास भी एक ही कार्ड है, और उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह सिस्टम की गारंटी ये है, इसने हालांकि ढके छुपे अल्फाज में जो हमें पता लगा कह दिया कि मैं इस गवर्नमेंट को नहीं कराऊंगा, मुझे मेरी 45 47 वाला चक्कर है वो वापस कर दो, तो बगैरत
गश्ती माँ का बेटा जो है, इतनी गाली की इजाज़त आप लोगों ने दी। कर 45-47 का डब्बा खुल गया, बस बात गई। और आज ही वहाँ पे हुई है कि मैक्सिमम 1 साल तक हम रिकॉर्ड रखेंगे, इतने हमारे पास कैपेसिटी नहीं। हाँ जी, हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं, उसको संभालने की, बिजली की कैपेसिटी जिस तरह ना, इसी तरह साल बदला दे रोज। ओके जी, 180 दिन हमने दिए हैं ट्रिब्यूनल फैसले के लिए, 103 दिन हो गए जी। ट्रिब्यूनल कोई भी काम नहीं कर रहा, जो कर रहा था तो उसके ऊपर स्टे दिया हुआ। अच्छा जी, फिर ये एक बात कर लेते हैं, ये जो गवर्नमेंट की है उसके पापड़ सतार तो ला दे गया। हाईकोर्ट हमें देख लिया, डिप्टी कमिश्नर वहां से दौड़ा हुआ है लाहौर से, वो हमें मिल नहीं रहा। हमने उनके साथ वेन्यू का ताल्लुक कर, बट अगर वेन्यू नहीं देते तो पूरा लाहौर हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। एक सियासी जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है कौमी असेंबली में, पंजाब में मोर देन 100 MPs है हमारे पास, उस सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, तो हमारा हाईकोर्ट हमें। ये थे मलक अहमद खान पच्चर साहब, बच्चर या पच्चर या मच्छर, मज़ा नहीं है इससे कुछ। ये कह रहे जी गली गली महल्ले महल्ले होएगा, सदीक जान ने कहा जी अगर ना दिया तो ये है तो वो वगैरह वगैरह। फिर मैंने फ़ोन किया मलक साहब को, 92 वाले मलक साहब को, फ़हीम अख्तर मलक, उनको मैंने कहा ये क्या बात कर रहे जी, उन्होंने बीच की बात उन्होंने कहा अभी डिस्क्लोज ना करना। मैंने कहा आप 5-6 बंदों के पास आ गई तो फिर डिस्क्लोज ही क्या रहेगी। तो ये हम फिर जो है ना मुख्तलिफ सेक्टर बांट दिए, जो है सनम जवेद लिबर्टी में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह के ऊपर ये अपने अपने इजलास करेंगे। तो ये वाली बीच की खबर है गई है। अच्छा जी, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, अगले फिर चलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।